कहते हैं ना, जिंदगी एक दर्पण है। जो हम करते हैं वही हमें लौट कर दिखाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं, कई कहानियों का संगम है। हर कहानी सिखाएगी कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक छोटा सा गांव, नाम था सत्यपुर। सुबह की ठंडी हवा में धूल उड़ रही थी और मंदिर की घंटियां बज रही थीं। वहीं मंदिर के बाहर बैठा था अर्जुन, एक 14 साल का गरीब लड़का। फटे कपड़े, नंगे पैर, पर आंखों में मासूमियत। हर सुबह वो मंदिर के बाहर बैठता, कभी किसी की जूती साफ करता, कभी किसी बुजुर्ग को सहारा देता। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। उसकी माँ बीमार थी और घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने सोचा, आज जो भी काम मिलेगा उससे माँ की दवा लाऊंगा। पर पूरे दिन उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थका हारा वो घर लौटा। जेब में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। रास्ते में उसने देखा, एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी कांप रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में भूख। अर्जुन रुका और बिना सोचे एक रोटी उसके हाथ में रख दी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये रोटी तूने मुझे नहीं, भगवान को दी है। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया और चला गया। रात को माँ की हालत अचानक बेहतर हो गई। अर्जुन के चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। कहते हैं, उस दिन उस मंदिर के पुजारी ने भी महसूस किया, मंदिर के दीपक की लौ कुछ ज्यादा चमक रही थी। सालों बाद वही कहानी किसी ने शहर में सुनाई। वो थी मीरा, जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। मीरा हमेशा कहती, आजकल सब अपने मतलब के लिए जीते हैं, अच्छाई तो बस किताबों में रह गई है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। गाड़ियों की लाइनें, हॉर्न की आवाजें और मीरा का मन बहुत थका हुआ। वो एक बस स्टॉप के नीचे खड़ी थी। तभी उसने देखा, एक रिक्शा वाला अपना कोट उतारकर एक छोटे बच्चे को ढक रहा था। बच्चा शायद अनजान था, भीग रहा था। रिक्शा वाले ने कहा, माँ नहीं है इसकी, पर ठंड सबको लगती है ना। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। वो पल जैसे किसी ने उसके अंदर का इंसान फिर से जगा दिया हो। अगले हफ्ते मीरा खुद उस बच्चे को खोजने निकली। वो एक एनजीओ तक पहुंची और वहीं से उसने शुरुआत की संडे फीडिंग ड्राइव की। हर रविवार वो बच्चों को खाना खिलाती। उसे लगा जैसे बारिश में भी अब धूप है, क्योंकि अच्छाई जब दिल से निकलती है तो उसका असर आसमान तक जाता है। मीरा की ही मदद से एक बच्चा स्कूल जा पाया। नाम था राघव। राघव होशियार था, पर हमेशा सवाल पूछता, मैम, ये सब अच्छा करने से क्या मिलता है? एक दिन उसकी टीचर ने कहा, राघव, एक काम करो, एक बीज लगाओ, रोज पानी दो और देखो तुम्हें क्या महसूस होता है। राघव ने अपने घर के पीछे मिट्टी में एक छोटा पौधा लगाया। हर सुबह उठकर वो उससे बातें करता, पानी देता। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ, फिर पेड़ बना। एक दिन तूफान आया। हवाएं इतनी तेज कि आसपास के पेड़ उखड़ गए, लेकिन वो पेड़ जस का तस खड़ा रहा। और तूफान में वो पेड़ गिरते हुए राघव पर झुका, जैसे उसे ढाल बना लिया हो। राघव को लगा पेड़ ने उसे बचा लिया। शायद वही पेड़ अब कर्म का रूप बन गया था। जिसे उसने कभी बचाया था, अब वही उसे बचा रहा था। वो दिन उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसने अपने कमरे में लिखा, अच्छे कर्म पेड़ की तरह हैं, वो आज नहीं पर कल छांव जरूर देते हैं। साल बीत गए। राघव अब बड़ा हो गया, शहर का नामी बिजनेसमैन। ऑफिस, पैसा, शोहरत सब था, पर रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन वो पहाड़ों पर ट्रिप पर गया और रास्ता भटक गया। मोबाइल नेटवर्क नहीं, खाना नहीं, भूख प्यास से बेहाल वो जंगल में गिर पड़ा। तभी एक बूढ़ा साधु आया, हाथ में दिया, चेहरे पर शांति। साधु ने कहा, डर मत, तेरे कर्म तेरे साथ हैं। राघव ने थकी आवाज में पूछा, आपको कैसे पता मैं कौन हूँ? साधु मुस्कुराए, क्योंकि जब तूने पौधे को पानी दिया था तब धरती ने तेरा नाम याद रखा था। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु बोले, पैसा जमा कर लिया तूने, पर पुण्य नहीं। अब लौट जा और अच्छे कर्मों का व्यापार कर। राघव शहर लौटा और अपनी कंपनी का नाम बदल दिया, गुड कर्मा फाउंडेशन। अब हर महीने 100 बच्चों की फीस, 100 पेड़, 100 दवाइयाँ बांटी जाती। धीरे धीरे उसे वो शांति मिली जो उसने सालों तक पैसे में ढूंढी थी।
कहते हैं कर्म घूम कर आता है। एक दिन राघव का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। वो कोमा में चला गया। डॉक्टर बोले उम्मीद नहीं, पर हॉस्पिटल की एक नर्स रोज उसके लिए प्रार्थना करती थी। हर रात वो कहती, भगवान इस इंसान को बचा लो। एक रात सबको झटका लगा। राघव की उंगलियां हिलीं। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और सबसे पहले उसी नर्स का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर ने बताया वो नर्स कौन थी? वो अर्जुन की पोती थी। वही अर्जुन जिसने सालों पहले एक रोटी किसी अनजान बूढ़ी औरत को दी थी। राघव के होश में आने के बाद शहर में जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। लोग कहते थे जिसे डॉक्टरों ने खो दिया था उसे शायद उसके कर्मों ने बचा लिया हो। राघव अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसकी चाल धीमी थी पर आंखों में नई चमक थी, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। वो अक्सर अपनी नर्स आर्या से कहता, तुम्हारे दादाजी अर्जुन जैसे लोग ही असली पूंजी है इस दुनिया की, जो बिना सोच के देते हैं और भगवान उनके हर दान का हिसाब रखता है। आर्या मुस्कुरा देती। दादाजी कहा करते थे, अगर तेरा कर्म सच्चा है तो तुझे पहचानने के लिए नाम की जरूरत नहीं। राघव ने उसी दिन फैसला किया, गुड कर्मा फाउंडेशन अब सिर्फ एक संस्था नहीं रहेगी, बल्कि एक आंदोलन बनेगी जो हर शहर हर गांव में कर्म की डोर जोड़ देगी। कुछ महीनों बाद सत्यपुर गांव में फिर वही मंदिर की घंटियां बज रही थीं। मंदिर के बाहर एक छोटा बोर्ड लगा था, यहाँ हर रविवार कर्म भोजन का आयोजन होता है। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब जुटते थे। हर कोई जितना हो सके कुछ न कुछ लाता, कोई रोटी, कोई कपड़े, कोई बस मुस्कान। उस दिन मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग औरत आई। चेहरा जाना पहचाना, पर किसी को याद नहीं आया कि कहाँ देखा है। वो धीरे से बोली, मैं यहाँ पहली बार नहीं आई। कई बरस पहले एक बच्चे ने मुझे एक रोटी दी थी। सब लोग चौंक गए, क्योंकि वही तो कहानी थी जो अब तक सिर्फ कहानी लगती थी। पर वो औरत जिंदा सबूत थी कि अच्छाई कभी मिटती नहीं। उसी शाम राघव ने गांव में एक स्कूल की नींव रखी। नाम रखा अर्जुन विद्यालय और उस पर लिखा, जहां हर बच्चे को सिखाया जाएगा अच्छे कर्म सबसे बड़ा ज्ञान है। आर्या ने उस स्कूल में नर्स की जगह टीचर बनना चुना। वो बच्चों को सिखाती, हर काम का फल नहीं, हर भावना का असर होता है। एक दिन स्कूल की क्लास में एक छोटा लड़का खड़ा हुआ। नाम था अनिकेत। उसने पूछा, मैम, अगर मैं किसी की मदद करूं पर वो कभी मुझे धन्यवाद ना कहे तो क्या वो अच्छा कर्म बेकार हो जाता है? आर्या मुस्कुराई, नहीं बेटा, अच्छा कर्म तो बीज है, वो जमीन में गुम हो जाता है पर एक दिन पेड़ बनकर लौटता है। क्लास शांत हो गई, पर अनिकेत की आंखों में चमक थी। शायद वो समझ गया था कि धन्यवाद की उम्मीद से ऊपर है अच्छाई की आदत। कुछ साल बाद गुड कर्मा फाउंडेशन ने अच्छे कर्म की चेन नाम की एक मुहिम शुरू की। हर व्यक्ति को एक कर्म कार्ड दिया जाता था, जिस पर बस लिखा था, एक अच्छा काम करो और किसी और को प्रेरित करो। लोगों ने इसे अपनाया। किसी ने किसी के बच्चे की फीस दी, किसी ने पेड़ लगाया, किसी ने अपने ऑफिस के गार्ड को नई चप्पलें दी। हर काम छोटा था पर उसकी गूंज बड़ी, क्योंकि हर कर्म अब एक कहानी बन रहा था। कहीं दूर किसी और आकाश गंगा में एक नया ग्रह बसाया जा रहा था। वहाँ एक वैज्ञानिक एक मशीन बना रहा था जो मानव ऊर्जा पर चलती थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, प्रोजेक्ट अनिकेत, एनर्जी ऑफ गुडनेस। उस वैज्ञानिक ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं नहीं जानता कि अनिकेत कौन था, पर उसकी गूंज अब भी ब्रह्मांड में है। कहानी फिर शुरू हो रही है, क्योंकि कर्म की गूंज कभी खत्म नहीं होती, वो बस नई आवाज में लौटती है। साल 2045, मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक छोटे से कमरे में अनिकेत बैठा था। टेबल पर लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर लिखा था, प्रोजेक्ट कर्मा चेन, कनेक्टिंग गुडनेस अक्रॉस द ग्लोब। अनिकेत अब 24 साल का था, एक टेक इंजीनियर जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स में काम कर सकता था। पर उसने एक अलग रास्ता चुना था। वो कहता था, मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इंसानों को जोड़ने के लिए काम आए, तोड़ने के लिए नहीं। एक दिन उसे अमेरिका से कॉल आया। वो थी सारा, एक एनजीओ हेड जो जलवायु परिवर्तन पर काम करती थी। उसने कहा, We want to collaborate with Karma Chain. Your platform can help us build a global kindness network. अनिकेत को विश्वास नहीं हुआ। उसकी एक छोटी सी सोच अब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन रही थी। कई महीने बीते। कर्मा चेन अब 22 देशों में सक्रिय था। हर दिन लाखों लोग किसी न किसी अच्छे काम की कहानी पोस्ट करते।
स्कूलों में बच्चों को गुड डीड आवर सिखाया जाता। कंपनियां अपने CSR प्रोजेक्ट्स को कर्म पॉइंट से मापती। पर जैसे हर कहानी में तूफान आता है, अनिकेत की कहानी में भी आया। किसी ने फाउंडेशन पर झूठा आरोप लगाया कि डेटा से पैसे कमाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। न्यूज चैनल्स ने हेडलाइन बनाई, क्या कर्म भी अब बिजनेस बन गया? अनिकेत टूट गया। वो बोला, शायद मैंने भी वही गलती की, अच्छाई को साबित करने की कोशिश। आर्या, जो अब राघव की जगह फाउंडेशन की हेड थी, शांत स्वर में बोली, बेटा, अच्छाई को बचाव नहीं चाहिए, बस निरंतरता चाहिए। उसी रात अनिकेत अपने गांव सत्यपुर गया। वो वही मंदिर था जहां से सब शुरू हुआ था, अर्जुन की रोटी की कहानी। वो चबूतरे पर बैठा आंखें बंद की और कहा, भगवान, मैंने तो बस वही बीज बोया था जो आपने मुझे सिखाया था। तभी हवा चली और मंदिर का दीपक तेज जल उठा, मानो वही कर्म की लौ उसे उत्तर दे रही हो। उसने उसी वक्त निर्णय लिया, अब कर्मा चेन कोई ऐप नहीं रहेगा, बल्कि लोगों का आंदोलन बनेगा, ह्यूमन चेन ऑफ गुडनेस। अगले कुछ वर्षों में दुनिया भर में कर्मा डेज मनाए जाने लगे। हर देश, हर धर्म, हर उम्र के लोग एक ही दिन कोई अच्छा काम करते। कोई पेड़ लगाता, कोई बुजुर्ग की मदद करता, कोई बस मुस्कुराता। यूनाइटेड नेशंस ने भी उसे ग्लोबल पीस इनोवेटर अवार्ड दिया। मंच पर खड़े होकर अनिकेत ने कहा, मुझे ये पुरस्कार नहीं चाहिए, ये उन सब का है जिन्होंने बिना कैमरा ऑन किए अच्छा काम किया, जिन्होंने बिना नाम बताए ह्यूटी बांटी, पेड़ लगाए, दिल जोड़े। मेरे लिए बस एक ही सफलता है कि अब अच्छाई फिर से कहानी नहीं, संस्कृति बन रही है। शाम को वो होटल की खिड़की के पास बैठा था। नीचे बच्चे खेल रहे थे, आसमान में हल्की बारिश थी। वो मुस्कुराया, मीरा, अर्जुन, राघव, अब आपकी गूंज आसमान से नहीं, इंटरनेट से गूंज रही है। बारिश की हर बूंद जैसे कह रही थी, कर्म की गूंज कभी नहीं रुकती, बस उसका माध्यम बदलता है। साल 2060, दुनिया बदल चुकी थी। उड़ने वाली गाड़ियां, AI डॉक्टर, रोबोट टीचर और मशीनों से चलती जिंदगियां। लोगों के पास सब कुछ था, पर दिलों में एक खालीपन फिर लौट आया था। मशीनें तेज थीं, लेकिन संवेदनाएं कहीं खो गई थीं। लोग कहते थे, अब तो इंसान को समझने से पहले ही AI उसे जवाब दे देता है। ऐसे में अनिकेत का कर्मा चेन ही वो एक प्लेटफॉर्म था जहां अब भी इंसानियत की सांस बाकी थी। वो अब विश्व भर में फैला हुआ था। 100 देशों में कर्मा हब्स, 1 अरब से ज्यादा सदस्य। पर अनिकेत की नजर अब सिर्फ समाज पर नहीं थी, वो अब विज्ञान की सीमा को छूना चाहता था। उसका सपना था, क्या हम अच्छे कर्म को मापा जा सकता है? क्या किसी इंसान की भावना किसी ऊर्जा के रूप में दर्ज होती है? अनिकेत ने स्विट्जरलैंड में एक प्रयोगशाला बनाई, द कर्मा रेजोनेंस लैब, जहां वैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरु और डेटा इंजीनियर एक साथ काम करते थे। वो सब मिलकर ये खोज रहे थे कि क्या भावनाएं, इमोशन सिर्फ दिमाग की रासायनिक प्रतिक्रिया है या उनका कोई कंपन है जो ब्रह्मांड में फैलता है। अनिकेत ने अपने पुराने साथी डॉक्टर नील के साथ मिलकर कर्म फ्रीक्वेंसी थ्योरी KFT तैयार की। उन्होंने कहा, हर अच्छा काम एक सकारात्मक तरंग छोड़ता है जो किसी न किसी रूप में लौटती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, बस ये आत्मिक गुरुत्वाकर्षण है। उन्होंने 100 लोगों को चुना, 50 लोग जिन्होंने दूसरों की मदद की और 50 जो सिर्फ अपने लिए जिए। फिर उन्होंने सबके EEG, हार्ट रेट और ऑरा फील्ड को मापा। नतीजा चौंकाने वाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, अगला एपिसोड तो इससे भी ज्यादा खास होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब नई कहानी आए सबसे पहले आप सुनो। चलिए, आज का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स और 50 सब्सक्राइबर्स। देखते हैं कितनी जल्दी आप पूरा करते हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अच्छे रहो, सच्चे रहो और कर्म की गूंज सुनते रहो।